हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। तो आइए हम लोग जो हमारा लेक्चर है मेक इजी टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। जो पिछले वीडियो लेक्चर में जो होमवर्क दिया गया था, पहले उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो एक ये सेंटेंस दिया गया था, मेरा भाई बाजार में नहीं था। तो देखेंगे कि इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, था पास्ट में है बट देयर इज नो वर्क, कोई वर्क नहीं हो रहा। डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। सो ये भी वर्ब बी के फॉर्म का यूज होते हुए ट्रांसलेट होगा। सो क्या करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, ये यहाँ आ रहा है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि किस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ होते हैं। तो उसमें से ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या कहेंगे, कौन बाजार में नहीं था। तो जब आएगा कौन बाजार में नहीं था तो आंसर आ रहा है मेरा भाई। तो मेरा भाई की यहाँ पर सबसे पहले माई ब्रदर और उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब बी का फॉर्म पास्ट में वाज और वर होता है, और पास्ट में वाज और वर होता है तो सिंगुलर नंबर नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए वाज यूज होता है। तो माई ब्रदर सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए वाज आ गया। नॉट इन द मार्केट, वह लड़की प्यासी नहीं है। अगला सेंटेंस ये है, इसमें भी वही बात है, ये है लगा हुआ प्रेजेंट टेंस में कोई ये की ओर इशारा कर रहा है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है तो वर्ब बी का फॉर्म यूज होगा। और यहाँ भी देखें तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए जब हम बात करें तो देखेंगे कि क्या कौन सा वर्ड यहाँ पहले आना चाहिए। तो हम वही क्वेश्चन करते हैं, कौन प्यासी नहीं है। आंसर आ रहा है वह लड़की, तो आंसर यहाँ किया जाएगा दैट गर्ल। अब है इज एम आर, प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी के लिए इज एम आर यूज होता है। और इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है। यहाँ सिंगुलर नाउन में दैट गर्ल सिंगुलर नाउन में आ रहा है तो इज यूज हो जाएगा। नॉट नहीं के लिए नॉट आ गया, थर्स्टी प्यासी। इसी तरीके से कमलेश एक ईमानदार किसान है, एक अनदर सेंटेंस। और ये इस सेंटेंस के लिए बात करें तो ये भी है, मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस को ही शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में ही है ये भी सेंटेंस। और ये देखें तो सेंटेंस टाइप में अगर जाते हैं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसमें भी कोई वर्क नहीं हो रहा है तो बी क्रिया का रूप बी वर्ब बी का यूज ही होगा। तो कहेंगे कौन किसान है, तो कहें कमलेश, तो कमलेश आ गया। अब इसके बाद वही फिर से बात बी की क्रिया के रूप के लिए हम देखें तो इज एम आर यूज होता है। और कमलेश इज ये कोई नाम है, जब सिंगुलर नंबर नाउन होता है तो इज यूज होगा इज। और इसके बाद एन ऑनेस्ट फार्मर, एक ईमानदार किसान, तो एन ऑनेस्ट फार्मर यूज होगा। यहां देखने को लग रहा है कि ये एच लगा हुआ है, तो ये लग रहा है कि ये हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ आ आना चाहिए। बट इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो ऑनेस्ट फार्मर बोल रहे हैं, तो ऑनेस्ट ये ए और एन का यूज ऑनेस्ट मतलब ये जो होता है तो वो उसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो जब हम हिंदी में इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने पे ये आता है ऑनेस्ट। सो देयर विल बी यूज्ड। नेक्स्ट, कुछ लड़कियां कक्षा में नहीं होंगी, इसमें भी देखें तो नहीं होंगी, ये लड़कियों के बारे में ही बात हो रही है। डिस्क्राइबिंग नाउन में कुछ लड़कियां हैं और यहाँ उनके द्वारा कोई वर्क ना हो करके उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। सो देयर विल आल्सो द फॉर्म ऑफ वर्ब बी विल बी यूज, मतलब बी यूज्ड, यहाँ भी उसका यूज होगा। तो क्या हो रहा है कि वर्ब बी का यूज होगा। तो और सेंटेंस देखें तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस टाइप में है, नेगेटिव है। तो कौन कक्षा में नहीं होंगी, बात करें कि कौन कक्षा में नहीं होंगी तो आंसर आता है कुछ लड़कियां। तो कुछ लड़कियों के लिए सम गर्ल्स अब कक्षा में नहीं होंगी, कक्षा में नहीं होंगी
तो यहाँ पर आएगा फ्यूचर टेंस की ओर, ये बता रहा है कि फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस की ओर इशारा कर रहा है। इट मीन्स देयर विल बी यूज्ड, क्या, विल बी और शैल बी। तो हमें ये मालूम है कि शैल बी केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी, उनके लिए शैल बी यूज होता है। अदर देन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, विद ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी यूज्ड, मतलब अन्य सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज होता है, विल बी यूज किया जाता है। तो यहाँ विल, और ये भी कल हमने बात की थी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब जब 2 और 1 मतलब मोर देन 1 पार्ट्स में होती है तो नॉट बीच में आता है और केवल एक पार्ट आगे रहता है, बाकी पार्ट्स नॉट के बाद में जाते हैं। तो वही आ गया, सम गर्ल्स विल नॉट बी। अब कहाँ, कक्षा में, तो इन द क्लासरूम। अगले की बात करें, तुम्हारा मित्र मोटा नहीं था। यहां भी डिस्क्राइबिंग नाउन जो है मित्र है, और मित्र के यहाँ कोई वर्क नहीं शो कर रहा है, उसका कोई कार्य नहीं दिखाया जा रहा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सो यहाँ भी वर्ब बी का यूज होगा। और टेंस अगर हम देखें तो टेंस यहाँ था लगा हुआ, तो पास्ट टेंस की ओर इशारा कर रहा, मीन्स ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा ये सेंटेंस। और सेंटेंस टाइप में देखें तो तुम्हारा मित्र मोटा नहीं था, मतलब ये नकारात्मक निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस है। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए फिर वही हम एक क्वेश्चन करेंगे, कौन मोटा नहीं था, आंसर आएगा योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र। तो इसलिए सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड। उसके बाद वर्ब का यूज होगा, और वर्ब में आ रहा है आपका था सिंगुलर नंबर नाउन के लिए वाज आता है, और प्लूरल के लिए वर आता है, पास्ट में ये होता है, तो ये सिंगुलर है इसलिए वाज आ जाएगा, और नहीं का नॉट, और मोटा फैट। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आज और आगे बढ़ते हैं इन्हीं वर्ब बी के यूजेस में, और आगे बढ़ते हैं तो आते हैं और आगे क्या है तो देखते हैं। तो हमने कल बात की थी, ये हम लोग बात कर चुके थे, ये चीज एक वो किया था कि सेंटेंस के टाइप्स में जो 2 टाइप्स होते हैं, इस मतलब यहाँ यूज होने के लिए उन पे हम लोगों ने बात की थी। एक था असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि हमें, क्योंकि अदर टाइप में ट्रांसलेट करना है वर्ब बी का, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो इसमें क्या आएगा, तो यहां बात करें, बताया था कि ये 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है यस नो टाइप, और सेकेंड होता है WH टाइप। तो ये 2 टाइप सेंटेंसेस होते हैं। कल हमने इस पे बात कर ली थी, लेकिन आज फिर से एक बार बात करना चाहेंगे कि कौन से होते हैं सेंटेंसेस ये। तो यस नो टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे अगर जाएं तो जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो सेंटेंसेस आएंगे। और वो सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में आता है वो यस नो टाइप में आते हैं, और इनके अलावा जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो WH टाइप में उनको हम रखते हैं। तो यस नो टाइप के सेंटेंसेस कौन से होंगे, तो देख सकते हैं, जैसे कहा क्या वह मोटा है, तो हम आंसर अगर देना चाहें तो क्या आंसर देंगे, यस और नो में देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आंसर होगा। तुम बाजार जाओगे, तो यस या नो में जवाब देंगे, तो वो भी यही बात आएगी। क्या आप यहां नहीं रहते हैं, तो यस और नो में ही आंसर आएगा, तो ये यस नो टाइप ही हो जाएंगे। और महेश घर पर नहीं था क्या, तो ये भी, इसमें भी यस और नो में आंसर आएगा, वो भी यस नो टाइप हो जाएगा। और जो WH टाइप होंगे, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी आंसर यस या नो में नहीं आएगा, तो वो WH टाइप में सेंटेंसेस में चले जाएंगे। अब इन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। जो यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं, इनमें जो इनका, जब इनको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें
वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से इसको स्टार्ट करते हैं, वर्ब बी से स्टार्ट करेंगे। अगर अदर सेंटेंसेस में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या वह बूढ़ा नहीं था। जैसे ये हमने लिखा, एक सेंटेंस लिखा, क्या वह बूढ़ा नहीं था। तो इस सेंटेंस पे अगर बात करें तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए हम इसमें ये बात करेंगे कि ये देखेंगे कि कैसा सेंटेंस है। तो ये यस नो टाइप सेंटेंस है, और यस नो टाइप सेंटेंस है तो हमें जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसमें वर्ब पहले आ जाएगी। तो वर्ब पहले आने का मतलब क्या है कि यहां पर देखेंगे, ये हमने बहुत पहले कुछ 2 वीडियो शेयर किए थे इसके स्ट्रक्चर को लर्न करने के लिए। उसको एक बार फिर से हम बाद में उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे। तो वो बाद में इसका या उसका उन जो वीडियो शेयर किए थे उनकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उन वीडियोज की, और वो आप अगर देख लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स उसमें दी गई हैं। तो उन वीडियोज को देखेंगे तो ये ट्रिक्स समझ में आ जाएंगी और ऑटोमेटिक ही आपको इनका स्ट्रक्चर लर्न रहेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो क्या है, चूंकि यहाँ वर्क हो नहीं रहा है तो इस पास्ट में वर्ब बी का यूज होगा। तो क्या यहाँ पर आएगा, कौन बूढ़ा नहीं था, वह के लिए सिंगुलर नंबर नाउन है इसलिए वाज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ यूज कर देंगे वाज। इसके बाद सब्जेक्ट में जो है ही, अब नहीं का आ जाएगा नॉट, और बूढ़ा का आ जाएगा ओल्ड। वाज ही नॉट ओल्ड। क्या लतिका बीमार है। यहां भी कोई वर्क नहीं हो रहा, क्या लतिका बीमार है। यहां भी क्वेश्चन हो रहा है, यहां भी कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो भी आंसर कैसा आ रहा है, इसमें यस और नो में आ रहा है। तो यस नो टाइप है इसलिए क्या शब्द का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं आनी है, मतलब क्या शब्द की कोई स्पेलिंग यहाँ नहीं रखी जाएगी। इसके लिए केवल वर्ब ही आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में। तो क्या कहें, क्या लतिका बीमार है। तो है लतिका, नाउन में कौन बीमार है, लतिका। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन में आ रहा है, डिस्क्राइबिंग नाउन है लतिका। तो ये सब्जेक्ट के तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ये सिंगुलर नंबर नाउन है इसलिए इज आ जाएगा, इज। इसके बाद लतिका और बीमार इल, इज लतिका इल, क्या लतिका बीमार है, ये हो जाएगा। अब तुम भूखे हो क्या। यहां भी देखें तो यहां भी आंसर आ रहा है यस और नो में। अगर यस और नो में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमें, और यहाँ कोई वर्क हो नहीं रहा तो वर्ब बी का यूज है। और यहाँ पर टेंस में देखें तो ये टेंस को है प्रेजेंट टेंस के लिए, तो उसमें इज एम आर का यूज होता है। और तुम यू, ये सेकंड पर्सन है, इज केवल यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन एंड सिंगुलर नंबर नाउन्स के लिए यूज होता है। और यहाँ पर तो यू जो सेकंड पर्सन है इसके लिए आर यूज होगा। तो आर सबसे पहले आ जाएगा आर। इसके बाद कौन, तुम के लिए आ जाएगा यू। और फिर भूखे हंग्री, आर यू हंग्री। और इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से और भी बात करते चलें। ये यस नो टाइप का था। यस नो टाइप वाले अगर डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंसेस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं कि डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस में क्या आएगा। तो वह नाराज क्यों थी, ये सेंटेंस पे बात करते हैं। वह नाराज क्यों थी।
अब हम जब इस सेंटेंस को अगर बोलें तो यहाँ पे आंसर इसका यस नो टाइप के यस नो में ना आकर के अदर आंसर आएगा, तो इसलिए ये यस नो टाइप में नहीं है। और जब यस नो टाइप में कोई सेंटेंस नहीं है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां जो WH वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले यूज की जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, किससे पता चल रहा है, कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पता चल रहा है क्यों। तो इसलिए सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी यहां रख देंगे, उसकी स्पेलिंग लिख देंगे, और उसके बाद फिर देखें कि किस टेंस में ये वाक्य है। तो ये आ रहा है पास्ट थी, पास्ट में है और कोई वर्क नहीं हो रहा है, इट मीन्स वर्ब बी का यूज होगा। और वर्ब बी में वाज और वर होता है। तो यहां पर देखेंगे डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग प्रोनाउन है वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ वाज यूज होता है, तो वाज कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे डिस्क्राइबिंग प्रोनाउन सी। इसके बाद अदर, क्या नाराज, तो एंग्री, वाज सी एंग्री, क्या वह नाराज क्यों थी। नेक्स्ट सेंटेंस अगर और बात करें तो अमित कमरे में क्यों नहीं है। ये सेंटेंस हो सकता है कि अमित कमरे में क्यों नहीं है। इस पे बात करें तो यहां भी देख रहे हैं कि ये कैसा है, जब हम इसको पढ़ रहे हैं अमित कमरे में क्यों नहीं है, तो ये लग रहा है, तुरंत पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ ये भी पढ़ने से पता चल रहा है कि इसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा, इट मींस ये WH टाइप सेंटेंस है। और WH टाइप सेंटेंस है तो सबसे पहले WH की स्पेलिंग यहाँ आएगी, उसकी अंग्रेजी यहाँ आएगी, तो वहां WH के प्लेस पे यहाँ क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी फिर से यहाँ वाई लिख देंगे। इसके बाद आगे बात करें तो देखेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें देखते हैं कि ये टेंस में आ रहा है कि लगा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। और अगर आगे और भी बात करें तो ये चूंकि इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो ये वर्ब बी के यूज का सेंटेंस है। तो हम देखेंगे वर्ब बी में प्रेजेंट टेंस में इज और एम आर का यूज होता है। और इज एम आर का यूज होने पर तो देखते हैं कि यहाँ डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन में क्या है। तो यहाँ अमित किसी का नाम है, तो नाम होने पर ये सिंगुलर नाउन हुआ, और सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है, तो हम यहाँ इज यूज कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन, तो अमित। अब इसके बाद अगर नेगेटिव है तो ये नॉट यहीं पर आएगा बाद में ही, तो इज अमित नॉट, अब कहा इन द रूम, इज अमित नॉट इन द रूम। ये इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और पिताजी अब कहाँ होंगे, एक ये भी ऐसे सेंटेंस अगर करें पिताजी अब कहाँ होंगे, तो यहां बात करें तो यहां भी पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। और यहाँ ये भी देखते हैं तो कैसा है वो देखें, तो इसका आंसर चूंकि यस नो में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहे पिताजी अब कहाँ होंगे, तो किसी प्लेस का नाम लिया जाएगा जहां पे होंगे, तो उसकी बात की जाएगी। इट मींस ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस नो टाइप ना होकर के WH टाइप है। और जब WH टाइप सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन वर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ कहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजी आएगी कहाँ की, वेयर। इसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या, चूंकि ये देखें किस टेंस में है, तो ये टेंस आ रहा है फ्यूचर और कोई वर्क नहीं हो रहा है, इट मींस वर्ब बी फॉर्म यूज होगा। और वर्ब बी हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन नाउन के लिए सेल बी, फर्स्ट पर्सन नाउन और नाउन प्रोनाउंस के लिए सेल बी का यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में
केवल आई और वी आता है, उसके अदर देन जो भी होगा उसके साथ विल बी का यूज होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ना होकर के डिस्क्राइबिंग नाउन है फादर, और फादर के लिए विल बी आएगा। तो ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, ये कल हम बात किए थे कि कभी भी कोई भी वर्ब अगर मोर देन वन पार्ट्स में है तो केवल फर्स्ट पार्ट ही यहाँ आता है और अदर पार्ट डिस्क्राइबिंग नाउन और सब्जेक्ट के बाद में जाते हैं। अगर नॉट लगा है तो नॉट के भी बाद वो पार्ट जाता है। तो यहाँ केवल विल आ जाएगा, तो ये आएगा विल। अब इसके बाद पिताजी, तो क्या आएगा द फादर। नॉट तो है नहीं तो इसलिए बी आ जाएगा अब इसका। और वेयर विल द फादर बी, अब क्या बचा है नाउ, तो ये नाउ यूज हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हो गया अब पिताजी कहाँ होंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये हमारी था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आज हमने बनाना सीखा, ट्रांसलेट करना सीखा। अब इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क देते हैं और उसके बाद आप लोगों से आगे बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो होमवर्क यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में होमवर्क में आएगा। पहला सेंटेंस है तुम अब कहाँ हो। क्या हम आगरा में नहीं थे। लड़के इतने नाराज क्यों थे। प्रतीक घर पर नहीं है क्या। मेरा छोटा भाई कहाँ है। कहाँ होगा कर लेते हैं, मेरा छोटा भाई कहाँ होगा। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके लाना है। और अब हम नए वीडियो के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। और अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।